Good morning, students. So we are continuing with our chapter waves और उसमें हमने वेव स्पीड के बेस न्यूमेरिकल्स की. ओके, अभी एक और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2. 6 and 7 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज में. ओके, अभी एक्सरसाइज नंबर 2 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और उसके बाद हम वेव इक्वेशन स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो समझिएगा. पहले ये एक्सरसाइज नंबर 2 विच इज फॉर 2 मार्क्स, उसको सॉल्व कर देते हैं. ओके, तो शांति से समझिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल है. ओके, तो अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 300 मीटर. अच्छा, एक टावर को दिखाना है 300 मीटर हाइट वाला. ओके, और उसको उसके टॉप पे से एक स्टोन को ड्रॉप करना है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं. ओके, तो ऐसे करके हमने एक टावर दिखा दिया, TOVER. ये टावर दिखा दिया. ओके, और इसके टॉप पे एक हमें स्टोन रखना है. ओके, तो उसका इनिशियल स्पीड v0 तो 0 रहेगा और वहां से हमको ड्रॉप करना है, फ्री फॉल करना है. ओके, तो ये जो पूरा हाइट है जो स्टोन कवर करने वाला है, तो ये हाइट 300 मीटर की है. ओके, चलो, तो अभी ये स्टोन सीधा आके बॉटम पे लैंड होगा. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. एंड स्प्लैशेस इनटू द वाटर नियर बेस ऑफ टावर. ओके, तो यहाँ पे बेस के टावर पे थोड़ा पानी पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे पानी दिखा देते हैं. ओके, तो ये स्टोन पूरा जाके ये पानी में पड़ेगा तो वो स्प्लैश का साउंड हियर होगा आपको. ओके, तो वो जो स्प्लैश, व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप given that speed of sound is air is 340 मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया गया, जो स्प्लैश है वो साउंड रहेगा डुबू ऐसा. ओके, तो वो जो है उसका स्पीड तो आपको दिया गया हो, जी का वैल्यू भी दिया गया हो, बट वो जो स्प्लैश का साउंड है वो आपको कितने टाइम में आपको सुनाई देगा, है ना. When is the splash heard at the top? ओके, तो कब सुनाई देगा? तो पहले यहां से आप स्टोन को फ्री फॉल कराते है ना, तो उसके लिए थोड़ा टाइम स्टोन नीचे जाने के लिए लेगा. ओके, तो कंसीडर करते हैं कि वो जो नीचे जाने वाला टाइम है वो t1 है. ओके, और यहां से जो स्प्लैश जनरेट होगा, तो वो ऊपर जाने के लिए जो स्प्लैश साउंड होगा वो ऊपर जाने के लिए थोड़ा टाइम लेगा. ओके, तो वो जो आवाज आएगा वो स्पीड ऑफ साउंड. ओके, तो वो स्प्लैश साउंड. ओके, तो उसके लिए जो ऊपर जाने के लिए टाइम है वो हम कंसीडर करेंगे t2. डिस्टेंस को उसको 300 मीटर का कवर करना है. ओके, तो ये टाइम t2 और ये टाइम नीचे आने के लिए t1, ऊपर जाने के लिए स्प्लैश को t2, और इन दोनों का जो एडिशन होगा तब आपको टॉप पे स्प्लैश हर्ड होगा. समझ में आ रहा है ना आपको. ओके, तो पहले ये t1 फाइंड कर लेते हैं फ्री फॉल के लिए. ओके, तो पहले कंसीडर time taken by
taken by stone. To reach at base, is T1. नीचे जाने के लिए, बेस पे जाने के लिए टाइम कितना हमने कंसिडर किया? T1. ओके, तो ये फ्री फॉल है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फ्री फॉल डिस्टेंस h इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या आता है? दैट इज v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर की जगह पे gt स्क्वायर. ओके, अगर यहाँ पे आप माइनस लेते हो तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन डाउनवर्ड है 300 मीटर का, तो वो आप नेगेटिव लोगे तो हमने भी सिर्फ पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लिया. ओके, यहाँ पे जो टाइम है वो t1 हमें फाइंड करना है. ओके, तो हाइट कितना है? 300 मीटर. v0 का वैल्यू कितना है? 0 इंटू t1 प्लस 1/2 g का वैल्यू 9.8 इंटू t1 स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे टाइम फाइंड कर लेते हैं t1 पहले. ओके, तो 300 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 9.8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4.9 t1 स्क्वायर. ओके, तो t1 स्क्वायर का वैल्यू दैट इज 300 डिवाइड बाय 4.9 होगा. चलो देख लेते हैं. 300 डिवाइड बाय 4.9, यू विल हैव 61.22. तो t1 का वैल्यू जो आएगा वो 61.22 का रूट होगा, तो दैट इज 7.82 सेकेंड. ओके, तो ये टाइम किसके लिए हुआ? कि स्टोन को यहाँ पे आने के लिए जो टाइम रहेगा वो t1. अभी यहाँ पे स्प्लैश जनरेट होगा, साउंड, तो वो साउंड को यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम होगा? तो वो हमने कंसीडर किया हुआ है t2. ओके, तो नाउ टाइम टेकन बाय स्प्लैश. नाउ कंसीडर करना पड़ेगा ये. नाउ कंसीडर टाइम टेकन बाय स्प्लैश to reach the top of tower is t2. ओके, तो ये टाइम हमें फाइंड करना है. ओके, तो टाइम फाइंड करना है. डिस्टेंस 300 मीटर का है और वेलोसिटी आपको साउंड को यहाँ दिया गया हुआ है आपको. तो वेलोसिटी स्प्लैश साउंड, तो साउंड का वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, तो टाइम फाइंड करना है. तो वो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये डिस्टेंस टाइम t2. ओके, तो t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो दैट इज 300 मीटर और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज कितना है यहाँ पे? 340. तो 300 बाय 340 कितना होगा? 300 डिवाइड बाय 340 इज इक्वल टू 0.88 सेकेंड होगा. तो ये साउंड को ऊपर जाने के लिए टाइम हो गया t2. ओके, तो टोटल कितना टाइम हुआ स्प्लैश को हर्ड करने के लिए? ओके, सो दैट इज टोटल टाइम. टोटल टाइम आप कैसे फाइंड करेंगे? तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2. 7.82 प्लस 0.88, तो कितना होगा? तो दैट इज टोटल टाइम ऑफ साउंड 7.82 प्लस 0.88. चलो, तो कितना होगा? तो प्लस 7.82 प्लस 0.88, you will have 8.7 सेकेंड.
क्लियर? समझ में आया आपको? कर पाओगे ना? बहुत इजी है न्यूमेरिकल। ओके, अभी वेव इक्वेशन उसको हमें स्टडी करना है। फाइन, तो वेव एक ऐसा फिजिकल फिनोमेनन है कि वो किसी एक जगह पे मोशन नहीं करेगा, वो ऑलवेज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, तो वो डिस्टेंस ट्रैवलिंग का जो उसका फिनोमेनन है उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन। ओके, तो वेव इज ऑलवेज इन प्रोपोगेशन इन आइदर डायरेक्शन, either in positive x direction, either in negative x direction। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो हमने ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन दिया था x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई दिया था। ओके, तो इसी तरह वेव इक्वेशन अगर आपको पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए प्रोपोगेशन में चाहिए, तो प्रोपोगेटिंग वेव के लिए, तो वो जो वेव का जो ऐसे, चलो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऐसे वेव जा रहा है, तो उसका जो ऑसिलेशन हो रहा है वो तो अप डाउन हो रहा है ना, प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में। बट ऑसिलेशंस जो उसके पार्टिकल के हो रहे हैं वो तो पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो रहे हैं। ओके, तो वेव इक्वेशन कैन बी डिनोटेड बाय y इज इक्वल displacement, y is equal to maximum displacement, तो वो एम्पलीट्यूड होगा a, और फिर डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेशन में हमने कॉस फंक्शन के से किया था, x इज इक्वल टू a cos, तो यहां पे y इज इक्वल टू a cos की जगह पे क्या आएगा? साइन आएगा। ये कंपोनेंट कॉस वाला रहता है और ये कंपोनेंट साइन वाला रहता है। चैप्टर नंबर 14। ओके, तो ये साइन। ओके, और देखो ओमेगा टी प्लस फाइव तो है ही, तो फाइव दैट इज इनिशियल फेज, ओमेगा टी दैट इज ऑल्सो फेज बट फॉर टाइम के लिए, सो ओमेगा टी known as phase of time, और उसमें जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ओमेगा दैट इज 2 पाई बाई टी और 2 पाई एफ, ये भी हम समझ के आए हुए हैं। ओके, और इसके साथ और एक फेज ऐड होगा, तो वो प्रोपोगेशन है ना एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है ना, तो फेज ऑफ पोजीशन भी उसमें एक्स वाला फेज ऑफ पोजीशन, एक्स वाला भी एक टर्म ऐड होगा, तो दैट इज के एक्स फेज ऑफ पोजीशन, और उसमें जो के है वो हमने स्टडी कर लिया है, दैट इज वेव वेक्टर के, दैट इज 2 पाई बाय लैम्ब्डा। ओके, तो वेव इक्वेशन क्या बना? तो y इज इक्वल टू a, फिर cos की जगह पे sin, और 3 टर्म्स आएंगे। पहला फेज का पोजीशन kx, टाइम का फेज ओमेगा टी एंड इनिशियल फेज फाई, तो ये 3 टर्म ऐड हुए, यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा है। ओके, और पोजीशन इन, यहाँ पे प्रोपोगेशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो जैसे ही इस साइड जाओगे तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका फेज ऑसिलेशन कम होगा, एंगल कम होगा, फेज दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड फेज बाय एंगल, फेज दैट इज द क्वांटिटी फॉर एंगल, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे आप आगे जाओगे तो फेज कम होगा टाइम के साथ। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव यहाँ पे होगा। अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा,
तो वहां पे अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे होता तो यहाँ पे बीच में क्या आता, प्लस। ओके, सो दिस इज द वेव इक्वेशन। और इसके बेस हमारे पास 3 जैसे न्यूमेरिकल है। ओके, तो उसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो इक्वेशन देंगे आपको वेव प्रोपोगेटिंग वेव के लिए, है ना, तो उसको सिर्फ इसके साथ कंपेयर करके बाकी की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो ये आप नोट में लिख लीजिएगा और ये न्यूमेरिकल को आप खुद से सॉल्व करिएगा। ओके, तो बेस्ड ऑन वेव इक्वेशंस जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।